किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक हर रोज ढलता सूरज हमको सिखाकर जाता है कि अपनी अनमोल जिंदगी को मुस्कुरा के जियो, क्योंकि हर रोज मेरे ढलने के साथ साथ तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी ढल रही है। तो जब भी हम लोग ना होटल के रूम में आते थे बहुत ही चमचमारा होता है, लेकिन जब हम लोग चेकआउट कर रहे होते तो हालात देखो, है ना, बहुत तगड़ी वाली। तो फिलहाल सुबह हो गई है और सुबह ब्रेकफास्ट के साथ हमारा आलू का पराठा, दही, चाय, चाय दही, गुड कॉम्बिनेशन। देख रहे हो कैसे कैसे हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। यहाँ रखे सैंडविच और हमारा पेट बिल्कुल खाली है। अब इसे भरते हैं, फ्रेश होते हैं, बढ़िया तरीके से राइडिंग गियर्स पहनते हैं और आज की जर्नी शुरू करते हैं। लो आ गया उसका चेकआउट करने के लिए फोन। चेकआउट ही पूछ रहा था ना। देखा है, जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ना कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन वो प्लानिंग हो जाती है फेल। हम जब कल यहाँ पहुंचे थे, प्लान था कि सुबह यहाँ से निकलेंगे, इंदर बाजी की जो ब्रांड न्यू बाइक है उसकी सर्विस कराएंगे इंदौर, लेकिन अभी यही 11 बज गए। तो इससे पहले वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, एक काम करते हैं, फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और नीचे पहुंचते हैं अपने बाइक के पास और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। No recordaba lo bueno que era estar a solas sin que me juzguen con mis amigas। अरे बाप रे, दूध तो काफी तेज है, हालत खराब हो जाएगी आज तो। लेकिन चलाते टाइम तो खैर ठंडा लगता ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। आज हम लोग दिन लेट शुरू करें, लेकिन राइड अपनी जल्दी खत्म करेंगे। कल हमने राइड जल्दी शुरू करी थी और लेट खत्म करी थी। तो यहाँ पे हमारी बाइक सारी रेडी है, उधर बिली बाजी की हिमालयन रेडी है, इधर ट्रायम्फ रेडी है और यहाँ पे अपनी बाइक एज यूजुअल फुल लगेज के साथ। अमेजिंग लोग। हम लोग रुके थे शिवपुरी में स्टार गोल्ड होटल के अंदर। सच बताऊं, ग्रुप के अंदर ना राइड करने में बहुत फायदा होता है। उसका रीजन ये है कि आपका ना बिल स्प्लिट हो जाता है और जो आप एक नॉर्मल टेम्परेरी रूम लेते हो ना, वो 1500, 1200, 1300 में पड़ता है। खाना खुना खा के 2000 रुपए में पड़ता है। लेकिन जब आप ग्रुप में राइड करते हो ना, तो आप एक अच्छे डिसेंट होटल में रुकते हो और बिल आपका एक नॉर्मल होटल से भी कम पड़ता है ईच बंदे का। यू नो, गुड होटल, गुड हॉस्पिटलिटी प्लस गुड फूड इन बजट। लेकिन जब सोलो ट्रैवल करते तो यही सारी चीजें पड़ती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। चलो अभी सबसे पहले बाइक पे बैठते हैं, चलते चलते बात करते हैं। तो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा गोप्रो का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यू नो, राइट में ज़्यादा चला गया। अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने ना बटरफ्लाई माउंट किया हुआ है और ये थोड़ा ना लूज़ होता है, लेफ़्ट राइट कभी भी मूव हो जाता है। इसके साथ ना प्रॉपर एंगल सेट करना मतलब है पॉसिबल है, लेकिन आपको हर बार ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपका ध्यान भटका और वो एंगल टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चलो अभी तो मैंने थोड़ा सा सीधा कर दिया है, लेकिन ये पूरा फ्रेम ना लैपटॉप में समझ आता है जब हम लोग एडिटिंग करते हैं। शिवपुरी से बस मैं चला ही था, चलते थोड़ी दूर ही पहुंचा था, मेरे साथ दो चीज़ें हुई। एक तो घर का फ़ोन आ गया और दूसरी चीज़, जब हम लोग हाईवे पे चल रहे होते ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बड़े सुंदर सुंदर से नज़ारे दिखते हैं। जैसे कि कुछ बड़ी सी लेक दिखती है, दूर से देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो अब आपको तो पता ही है, अब घर से फ़ोन आया है और जो ये सुंदर नज़ारे हैं ये कैसे बच सकते हैं, दोनों काम तो पूरे करने ही है। तो मैं आ गया सीधा हाईवे छोड़ के वो सुंदर नज़ारे के पास और घर पे भी फ़ोन कर लिया। चलो अब घर पे तो मैंने बात कर लिया है, अब जो सुंदर नज़ारा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पीछे है ये सुंदर सा नज़ारा और ये रहा पीछे, है ना, अमेजिंग, एकदम बढ़िया सा। दूर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक काम करो, आप इसे पास से देखिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटे मोटे ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। देखो अभी अपना ड्रोन ना ऐसे ही परफॉर्म कर सकता है, तो हम लोग उसी हिसाब से शॉट लेते हैं। बाकी अभी पता है क्या है, सबसे बड़ा टास्क है यहाँ से बाहर निकलना, और उससे पहला टास्क है बाइक को मेरे को टर्न लेना है। अब देख रहे हो जगह कैसी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है। अब ऐसी जगह पे कांटे भी बहुत होते हैं, और कांच वगैरह कब कहाँ घुसा हुआ हो कुछ कह नहीं सकते। अबे पीछे हो जाए, पीछे की तरफ डाउन है ना, इसीलिए मैं उस तरफ डाल रहा हूँ। आगे जा नहीं सकता क्योंकि फिर दंदल वाला एरिया है। बाइक एक बार फंस गई तो किसी का ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा गाँव के अंदर से। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए ना कैसे कैसे रास्तों से अंदर आना पड़ता है। बहुत ही छोटा सा रास्ता था लेकिन मैंने घुसा दी। मैंने कहा जो चीज़ दूर से अट्रैक्ट कर रही है ना, अपन पास से भी देखेंगे। ऐसे रास्तों पे कांच बहुत पड़े होते हैं, बस वही देख के चलाना होता है ताकि इधर उधर टायर में लग ना जाए। स्लोली स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि नीचे ना पत्थर है, स्लिप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है ऐसी जगहों पर। बाकी आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, जब भी आपको ऐसी कोई सुंदर सी जगह मिले तो उस जगह पे जाने से पहले एक दो लोगों से पूछ लेना, और अगर पहले ही गांव पड़ता हो तो गांव के लोगों से ना आप एक बार परमिशन, मतलब परमिशन क्या लेना, उनसे पूछ लेना कि जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे ना लोग चाहते नहीं कि उनके गांव में कोई विज़िट करे, कोई देखे, कोई घुसे, और बिना पूछे चले जाते हैं तो लोग वहाँ के फिर गुस्सा करते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आने से पहले मैंने पूछ लिया था। तो ये स्टार्टिंग में गाँव पड़ गया था और यहीं पे कुछ लोग बैठे हुए थे तो उनसे मैंने पूछ लिया, ये बैठे हैं स्टार्टिंग में गांव के लोग, तो इन्होंने मेरे को जाने दिया। तो फिर अपन आराम से घूम गए और देख भी लिया। देखो गाय गाइस, इस रूट पर अगर आप आ रहे हो तो ध्यान रखना गाय बहुत सारी है, और आगे अगर कोई भी बड़ा व्हीकल चल रहा है, छोटा व्हीकल चल रहा है, अगर आपको साइड दे रहा है उसके आगे का नज़र नहीं आ रहा है तो गलती मत करना उसको ओवरटेक करने की, क्योंकि सामने गाय आपके आ जाएगी। अभी बहुत सारी गाय मैंने मरी देखी है, छोटे छोटे बछड़े भी मैंने मरे हुए देखे हैं। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हो, इस वाले रूट से गुना होते हुए, शिवपुरी होते हुए, इंदौर होते हुए जा रहे हो, तो ओवरटेक मत करना किसी को भी, देखते हुए चलाना, क्योंकि गाय कब आपके सामने आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं भी बहुत केयरफुली चला रहा हूँ, और कोई अगर ओवरटेक दे रहा है तो मुझे लगता है कि जैसे ओवरटेकिंग दे रहा है तो मैं निकालूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा क्योंकि सामने गाय आ जाती है। और ये पता है ज़्यादातर कैसे हो रहा है कि जैसे खेत में से जो घास लेके जाते हैं ना वो रोड पे गिर जाती है, तो गाय उन्हें खाने के लिए रोड पर आ रही है। और अभी बीच में भी जैसे ये आपका फुटपाथ बना हुआ है तो इस पर भी गाय अपनी घास खा रही है। तो ये चीज़ का प्लीज़ देखते हुए ड्राइव और राइड करना, ताकि किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो। मैं भी कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतनी केयरफुली राइड कर रहा हूँ। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था ब्रेक लूँगा, बट मैं हूँ एक बार मोटरसाइकिल पे क्या बैठ जाऊँ, उसके बाद उतरना ही नहीं है। ये देखो दोनों लड़ रहे हैं। फिलहाल वो छोड़ो, अब ये देखो सनसेट का टाइम हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है यार, गोल्डन आवर हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके आगे जो बादल आ रहे हैं, ओए होए होए होए, कि एकदम, मैंने ना अभी आगे ग्लास लगाया हुआ है ब्लैक कलर का जो हेलमेट के अंदर होता है, उसके अंदर जो कलर आ रहे हैं ना, प्रॉपर ऑरेंज कलर का सूरज दिख रहा है इस टाइम पे। अब तो आधा ढका हुआ और जो बादल की लेयरिंग है ना एक्यूरेट दिख रही है। अब इसके आगे तो वो लगा नहीं है फिल्टर वगैरह, अदरवाइज आपको भी सेम वही व्यू दिखता है जो मुझे दिख रहा है।
बहुत देर से सोच रहा था रुकूंगा, लेकिन अब तो मुझे रुकना ही पड़ गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या हुआ, 2 इनोवा आगे जा रही थी और दोनों में रेस लग रही है, ठीक है। और मेरे को ओवरटेक करके निकले, अब उसी टाइम ही पता क्या हुआ, राइट साइड में काफ़ी सारा गोबर पड़ा हुआ था। एक ने तो बचा ली, दूसरे ने जो मेरे से आगे था उसने सीधा उसके ऊपर निकाली, और जो वो छींटे उड़ के मेरे पास आई। अरे है अभी मैं सबसे पहले क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद अब कुछ खाऊंगा पीऊँगा, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। देखो जैकेट पे तो कुछ ज़्यादा छींटे नहीं है, हल्की फुल्की सी है, लेकिन हेलमेट के ऊपर थोड़ी सी आ गई है। बाकी पता है एडवेंचर टूरर होने का ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि सारी छींटे ये ले लेती है। ये देखो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ इम्पैक्ट पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, इनको क्लीन करने के लिए मैं ये रखता हूँ, यहाँ पे फुस मारेंगे और हेलमेट हो जाएगा हमारा क्लीन। हेलमेट क्लीन करने के लिए मैंने अलग कपड़ा रखा हुआ है, देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा, ताकि स्क्रैच ना लगे। और बाकी बाइक वगैरह साफ़ करने के लिए मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है। चलो जी, हेलमेट तो हो गया हमारा क्लीन बढ़िया से, बाकी बाइक भी मार देते हैं। बस यही इम्पैक्ट आया, वैसे तो और कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बच गया मैं, वरना छोटी गंगा वाला सीन हो जाता है। No recordaba lo bueno que era estar a solas, sin que me juzguen, con mis amigas cantando rolas. चलो जी, हो गया हमारे नाश्ते का टाइम। यार क्या करूँ, अब लंच तो हम लोग करते ही नहीं, आपको पता है कैसे चलते रहते हैं बेशर्मों की तरह चलते रहते हैं, खाने के लिए रुकते नहीं। और जब कभी कभी खाने के लिए रुकते हैं तो नॉन स्टॉप रुकते ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब मैं वैसे खाना भी अवेलेबल था, दाल रोटी अवेलेबल थी, बट मैंने सोचा कि यार अभी खा लूँगा ना, फिर उसके बाद रात को खाया नहीं जाएगा। तो अभी मैंने पकौड़े मंगा लिए हैं बढ़िया वाले, और यहाँ पे होगी कुल्हड़ वाली चाय। और अभी ये नया रेस्टोरेंट बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। भैया क्या नाम है इसका? काकाश्री। ओके, तो अभी ये काकाश्री नाम से रेस्टोरेंट खुल रहा है, बहुत बढ़िया भैया कर रहे हैं अरेंजमेंट। चलो ये काम करते हैं, फटाफट करके अपना नाश्ता करते हैं। पीछे का ब्लू स्काई दिख रहा है ना, मज़ेदार, बढ़िया। आजकल तो दिल्ली के अंदर ना ये बिल्कुल ग्रे हो गया है, काला। गर्मा गर्म भजिए। चलो जी, नाश्ता कर लिया, पेट भर गया, मज़ा आ गया। आराम से भाई, नीचे पड़ी है बजरी और टायर पूरा झूल रहा है। भैया बढ़िया थे, पकौड़े अच्छे थे। और चाय के लिए मैं बोलना भूल गया कि मीठा कम डाला। और जब चाय बन गई तो आपको पता है इस रूट पे मीठी चाय ज़्यादा मिलती है, तो अपना काम हो गया। मतलब बोले तो वो ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन फील हो रही थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल एनर्जी दोबारा से हो गई अपनी। चलो लाइटें ऑन करते हैं ताकि रोशनी दिखे, और हम लोग फटाफट से पहुँचे इंदौर। ज़्यादा नहीं रह गया, 120 किलोमीटर है, ये तो पलक झपकते हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन कल के लिए सिचुएशन बहुत बढ़िया है। आप पहले होटल पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। जहाँ टाइम बर्बाद होना होता है ना, वहाँ टाइम बर्बाद हो ही जाता है। यह है एचपी का पेट्रोल पंप, ठीक है। यहाँ पे लगभग हमें हो गए हैं आधे घंटे से ज़्यादा खड़े हुए, और उसके पीछे का राज है कार्ड से पेमेंट। और कार्ड से जो पेमेंट हुई ना, बड़ा सीन हो गया। उसके बाद हमें यूपीआई करना पड़ा, और उस चक्कर में हमें आधा घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ गया। बताता हूँ अभी क्या है, पहले यहाँ से निकलते हैं। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था, आपको बताया था कि पेट्रोल भराने में रुकूंगा। जैसे मैं पेट्रोल भराने के लिए रुका, तो जो पेट्रोल भरने वाला बंदा था उसने 250 पे पहली मशीन सेट कर रखी थी, ठीक है। वो मेरे को बातों में उलझा रहा था, मैंने कंटिन्यू अपना वो देख ही रहा था 0-0। फिर उसने पता है क्या किया, लगाने का कहता है कि मेरी मशीन ऑफ हो गई है, 2 मिनट रुको। फिर उधर से आवाज़ मारता है, फिर मीटर को 0 करता है, ठीक है। चलो वो मेरी नज़रों में था। उसके बाद जब पेट्रोल भर गया तो 1500 रुपये का भरा, 14 लीटर इसके अंदर फ्यूल आया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उसको कार्ड दिया पेमेंट के लिए, उस बंदे ने अपने किसी दूसरे बंदे को दे दिया साथ में। उसने पहले मेरा नंबर डाला, कार्ड डाला, और उसके बाद काफ़ी देर तक वो बफरिंग करता रहा। फिर वो कहता है उसकी मशीन में लिखा है कार्ड डिक्लाइन, ऐसे करके कोई एरर आया, और मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। मैं जब भी कार्ड यूज़ करता और कहीं भी डिक्लाइन होता था, तुरंत मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं। इस बार मैसेज नहीं आया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा उसने किया,
ठीक है, दोबारा क्या हुआ, बहुत देर वो बफर करता रहा। फिर दोबारा से उसके पर्ची निकली कार्ड डिक्लाइन की, पेमेंट फेल्ड। ठीक है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। अब यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? फिर मैंने कहा कि 2 मिनट रुकता हूँ। मैंने अपने कार्ड की वो एप्लीकेशन में चेक किया, कार्ड की एप्लीकेशन में चेक किया तो मेरी 2 ट्रांजेक्शन हो रखी थी 1500 रुपये की, इसी फ्यूल पंप की। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, इस बंदे को बुलाया। मैंने कहा भाई ये 2 बार पैसे कैसे कट कर, मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया है? अब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या सीन था। फिर उसके बाद मैं खड़ा रहा थोड़ी देर, और उसके बाद उसने पता नहीं क्या किया, दोबारा मशीन उठा के चेक करने लग गया कुछ। अब उसने वहाँ से पेमेंट रिटर्न करी, क्या कि मेरे पास पेमेंट वापस आ गई, इसी पेट्रोल पंप से वापस आई है। और ऐसे नहीं आया कि वो पेमेंट फेल्ड वाले, ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर मैं बैठा रहा और मैंने फिर कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो वहाँ पे भी चेक किया कि 2 बार आपकी पेमेंट कटी है और वो दोनों बार ही पेट्रोल पंप ने रिटर्न करी आपकी पेमेंट। ये सीन हुआ। फिर मैंने अभी बिलीबाजी से उनसे मैंने यूपीआई कराया, अपने अकाउंट से नहीं कराया, ताकि कोई भी सीन हो पता लग जाता। तो देख लो ऐसे सीन हो जाते हैं कभी कभी। वो बंदा कह रहा है कि आप नंबर ले जाओ और मेरे को फ़ोन कर देना, अभी पेमेंट कर जाओ दोबारा से। मैं तो सोच रहा हूँ 1500 का पेट्रोल नहीं भराया, 4500 रुपये में उसे दे के जाऊँ। टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, 12:06। और हम लोग कितने बजे थे वहाँ ढाबे पे? लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास थे। और सोचो अभी 15 मिनट पहले हम लोग होटल पहुँचे हैं। मतलब घूम के पूरा इंदौर की कॉलोनियाँ घूम ली, तब जाके हमें ये होटल मिला है। और यहाँ आते हम लोग सीधा फैल गए। बाकी यहाँ पे खाना आ ही गया अपना, अब पेट पूजा करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। मैंने सोचा था कि आज ना हमारा दिन लेट शुरू हो रहा है लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया, लेट शुरू हुआ और लेट ही खत्म हुआ। और मैंने सोचा था कि आज हम लोग एडिटिंग कर लेंगे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है। अभी मन कर रहा है बस मैं सो जाऊं, क्योंकि कल का बहुत ज़्यादा हसल है। कल हमें 700 किलोमीटर के आसपास टपाने हैं और सुबह इनके बाइक की होगी सर्विस, तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो नो आइडिया कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। बाकी कल देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। चलो, नींद आ रही है बड़ी ज़ोर से, तो मेरी आँखों में ही पता लग रहा होगा आपको। मेरी आँखों में तो देख लो नींद ही नींद दिखाई दे रही है। चलो यार।